चलो कुछ नया हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। क्लास 7 Ram Shyam are partners sharing profit and loss in the ratio 7:3 with capital rupees 2 lakh and 1 lakh respectively. So the distribution of profit in each of the following cases. कुछ केस आपके सामने आ रहा है 1 by 1, 6 केसेस हैं। हमको इन केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग उनके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सिंपल सा क्वेश्चन, छोटी छोटी सी बात है। केस फर्स्ट अपन लेते हैं। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 7:3 with capital 2 lakh and 1 lakh respectively. So the distribution of profit if the partnership deed is silent as to interest on capital and profit of the year rupees 90,000. मतलब कोई एग्रीमेंट नहीं है, कछु एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट सभी पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। किसी भी पार्टनर्स को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट, सैलरी, इंसेंटिव, कमीशन, बोनस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो P&L एप्रोप्रिएशन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000 और ये 90,000 का प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 7:3 के रेशो में। 90,000 का 7/10 63,000 एंड 3/10 27,000। क्लियर? सेकंड केस, क्वेश्चन सेम है। So the distribution of profit if the partnership did allow interest on capital 10% per annum. कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ करना है ऐसा एग्रीमेंट में बोला है। प्रॉफिट फॉर द ईयर रुपीज 90,000, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000। अब इस पे कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख का 10% 20,000, 1 लाख का 10% 10,000, 20 प्लस 10 30,000 टोटल कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है। तो 90 में से 30 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट 60,000 उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 7:3। 60,000 का 7/10 3/10 42,000 एंड 18,000 बराबर। केस स्टार्ट। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इफ पार्टनरशिप डिड अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम बराबर। एग्रीमेंट है, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना बराबर। एंड लॉस फॉर द ईयर इज रुपीज 90,000, तो हम यहाँ प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ है, तो कैपिटल पे इंटरेस्ट बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है, प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है। हम केवल प्रॉफिट में से देंगे। एग्रीमेंट भी होना चाहिए और प्रॉफिट भी होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो सारे पार्टनर से कह देंगे कि भैया कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लॉस है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000 और ये 90,000 के लॉस को अपन ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। तो बाय ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 90,000 का 7/10 63, 3/10 27। नेक्स्ट केस देखते हैं अपन। अगला केस सेम क्वेश्चन है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इफ पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, कैपिटल पे इंटरेस्ट देने का एग्रीमेंट है, एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर रुपीज 18,000, तो 18,000 का प्रॉफिट भी है। ठीक है, तो एग्रीमेंट भी और प्रॉफिट भी है, तो देना चाहिए। तो सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000, प्रॉफिट 18,000 है, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, एग्रीमेंट है, प्रॉफिट भी है। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट अगर अपन कैलकुलेट करें तो ए का 20,000 होगा, बी का 10,000 होगा, 20 प्लस 10 30,000। तो टोटल इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करा है अभी 30,000 होता है, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट 30,000 नहीं है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। इनसफिशिएंट प्रॉफिट जब भी होता है तो हम कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देंगे, लेकिन इस प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट ना करते हुए कैपिटल के रेशो में 2:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तब ये 18,000 ही उनको कैपिटल के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके दे देंगे एज ए इंटरेस्ट। ये प्रॉफिट नहीं है, इंटरेस्ट के कंपेंसेशन के रूप में हम आपको ये इतना दे रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट आपका 30 है, लेकिन हमारे पास 30,000 का प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है। 18 है तो ये 18 ही आप इंटरेस्ट समझ के रख लो भैया, और इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ना डिस्ट्रीब्यूट करते हुए कैपिटल के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 लाख 1 लाख मतलब 2:1। तो 18,000 का 2/3 12,000, 1/3 6,000। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट, सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम even if involved the firm is loss and profit for the year rupees 18,000। तो इनने कहा है कि भैया हम कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे 10%, भले ही फर्म को लॉस हो हम तो देंगे ही देंगे। तो अब यहाँ पे इनने तो एग्रीमेंट ही कर रखा है कि भाई कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे ही देंगे, भले ही लॉस हो या कम प्रॉफिट हो, इनसफिशिएंट हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक्सपेंसेस माना जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा, और पी&एल एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखेंगे, पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट में लिखेंगे। कहां लिखेंगे? पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट में, बराबर है। तो सबसे पहले प्रॉफिट का बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000। अब कैपिटल पे इंटरेस्ट देना ही है भैया, कुछ भी हो तो दे दो। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का 20,000, बी का 10,000, टोटल 30,000। प्रॉफिट 18 ही है लेकिन 30,000 इंटरेस्ट देना तो दे दो, क्योंकि आपने तो एग्रीमेंट ही कर रखा है कि भैया भले ही लॉस हो। तो प्रॉफिट है 18, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 13, 30 में से 18 माइनस करेंगे तो 12,000 का लॉस आया। तो अब भैया लॉस काटो, तो बाय ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 12,000 का लॉस दोनों में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बराबर है। 8,400 and 3,600। Next question. So the distribution of profit if partnership did provide for interest on capital 10% per annum, even if it involves firm is loss। कैपिटल पे 10% इंटरेस्ट देना है भले ही फर्म को लॉस हो, जो भी मैंने समझाया। तो लॉस फॉर द ईयर 18,000, तो भैया कैपिटल पे इंटरेस्ट देना ही देना है भले ही फर्म को लॉस हो। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक्सपेंसेस माना जाएगा और पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट में आएगा, एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। तो फर्म ऑलरेडी लॉस में है, तो लॉस में है तो लॉस का बैलेंस डेबिट साइड उतार देंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000। अब कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है तो दे दो भैया। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 एंड 10,000 30,000। तो 18 का ऑलरेडी लॉस था, 30 इंटरेस्ट अलाउ किया है, तो टोटल लॉस हो गया 48,000 का। 48,000 के लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और उनकी कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे 7:3 के रेशो में, बराबर है। ऐसे ही दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए विद आंसर, खींच मेरी फोटो। तो 7A होमवर्क, 7B होमवर्क, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लास 1A, प्रिया एंड काजल स्टार्टेड पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 January 2020। They contributed 1,60,000 and 1,20,000 respectively as their capital. The terms of the partnership agreement are as under। कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 12%। प्रिया एंड काजल गेट्स मंथली सैलरी 4,000 and 6,000 respectively। थर्ड पॉइंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस will be in the ratio 4:3। Profit for the year ending 31st December 2020 before charging above appropriation was rupees 2,600,000। 2,600,000 का प्रॉफिट है, ये तीन एडजस्टमेंट करने के पहले। एंड ड्राइंग्स ऑफ प्रिया एंड काजल वेयर 80,000 and 1 lakh respectively। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंटिंग rupees 4,000 for Priya and 5,000 for Kajal। गिव द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, ठीक है। चलो क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो प्रॉफिट का बैलेंस दे रखा है 2,600,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,600,000। फर्स्ट पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 12% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी&एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आ जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रिया की कैपिटल है 1,60,000, 160 का 12% 19,200। एंड काजल की कैपिटल है 120 का 12% 14,400। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 33,600।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी 12% है, लेकिन ड्राइंग्स में इंटरेस्ट का अमाउंट हमने कैलकुलेट करके दे रखा है, प्रिया का 4000 एंड काजल का 5000। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है, तो एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रिया का 4000, काजल का 5000, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया 9000। सेकंड पॉइंट, प्रिया एंड काजल गेट मंथली सैलरी 4000 एंड 6000, 4000 और 6000 मंथली सैलरी देना है तो दे दो भैया, प्रॉफिट है बहुत। तो टू सैलरी 4000 into 12 प्रिया की 48000, 6000 into 12 काजल की 72000, 48 72 टोटल दोनों की सैलरी हो गई 120। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया और उनका प्रॉफिट 4:3 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो अपन प्रॉफिट निकाल लेते हैं। क्रेडिट की टोटल 2,06,000 प्लस 9,000, 2,09,600 में से 33,600 और 120, 1,53,600 माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा 56,000 और ये 56,000 दोनों पार्टनर्स में 4:3 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो प्रिया को 4/7 32,000 और काजल को 3/7 24,056 का। तो ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हुआ हमारा। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैंने आपको सिखाया है, सबसे पहले दो फिगर ढूंढ के कैरी करो। कैपिटल में कैपिटल का बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 160 एंड 120 प्रिया और काजल की कैपिटल। सेकंड, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर क्वेश्चन में गिवन है 80,000 एंड 1 लाख, तो टू ड्राइंग्स 80,000 एंड 1 लाख। अब जहां जहां एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स के नाम लिखे हैं उसकी क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे। तो एप्रोप्रिएशन के डेबिट में सबसे पहले लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में 19,200 14,400 जो जो देना है उनके कैपिटल के क्रेडिट में, जो लेना है डेबिट में। सैलरी देना थी तो बाय सैलरी प्रिया की 48 काजल की 72। थर्ड नंबर पे जो प्रॉफिट आया था डेबिट साइड में वो अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था दोनों में, 56,000 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करा था अपन ने, 32 एंड 24। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखा है तो यहाँ डेबिट में आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 4,000 एंड 5,000। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हुआ। दोनों की कैपिटल की टोटल लगा के 1 बाय 1 क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल माइनस करते जाओ, जो बैलेंस आएगा कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस सब अमाउंट प्लस माइनस करने के बाद, और वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैरी कर देते हैं। तो प्रिया की क्रेडिट की टोटल है 2,59,200, 259,200 में से 80,000 और 4,000, 84,000 माइनस करेंगे तो टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,75,200। काजल की क्रेडिट की टोटल 2,30,400, 230,400 में से 1,5 माइनस करेंगे 1,05,000, तो बैलेंस बचेगा 1,25,400। कैपिटल अकाउंट की दोनों साइड की टोटल हो गई इक्वल। ये हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे सेम क्वेश्चन आपको एक होमवर्क में मिलेगा, होमवर्क 8A। सेम क्वेश्चन आपको होमवर्क 8B। ये इसके प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि प्रॉफिट कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और ये इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। ठीक है, ये आपको खुद कंप्लीट करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।